अब ये देखो कि दुनिया में इंसान जितने भी काम करता है वो इन 4 खानों में किसी एक खाने में लाजमी है। कोई भी ऐसा काम नहीं होता जो इन 4 खानों में से एक खाने में ना है। हर काम या तो अहम होगा और फौरी भी होगा। हो सकता है कि अहम भी और फौरी भी हो। जैसे आग लगी हुई इसको बुझाना अहम भी और फौरी भी है। कोई अस्पताल में मरीज पड़ा है, इमरजेंसी हार्ट अटैक आ गई, उसको अस्पताल पहुंचाना या डॉक्टर बुलाना उसके लिए अहम भी और फौरी भी है। बास काम अहम तो होंगे लेकिन फौरी नहीं होंगे। जैसे कि मुताला करना अहम है लेकिन फौरी नहीं है, बाद में भी कर सकते। वालिदैन से माफ़ी मांगना अहम है लेकिन फौरी नहीं है, बाद में भी मांग सकते। वर्जिश करना अहम है लेकिन फौरी नहीं है, बाद में भी कर सकते। बास काम ऐसे जो अहम नहीं होते लेकिन फौरी होते। जैसे कि गाड़ी आ रही है सामने से, उसको देखना, मखसूस गाड़ी अहम नहीं है लेकिन फौरी है, क्योंकि वो गाड़ी बाद में आपको नजर नहीं आएगी। आसमान पे एक चिड़िया उड़ रही है, उसको देखना अहम नहीं है लेकिन फौरी है, बाद में आप नहीं देख सकते। आप मुताले के लिए आपने वक्त मुतयन किया है, एक छिल्लू दोस्त आ गया। अब छिल्लू दोस्त से मिलना अहम नहीं लेकिन फौरी है, अभी आ गया, ठीक है। Q4 फिर वो काम है जो अहम भी नहीं है और फौरी भी नहीं है। जैसे कि चर्च पीना है, सिगरेट पीना है, अहम भी नहीं और फौरी भी नहीं है, बाद में भी पी सकते, हाँ। और इसी तरह फजूल गपशप करने अहम भी नहीं और फौरी भी नहीं है, बाद में भी कर सकते। तो Q1 वो काम जो अहम भी है फौरी भी, Q2 वो काम जो अहम भी है लेकिन फौरी नहीं, Q3 वो काम जो अहम नहीं है लेकिन फौरी है, Q4 वो काम जो ना अहम है ना फौरी। इसको आप Q भी कह सकते हो, कोऑर्डिनेट एक खाने को कहते हैं, और मुरब्बा भी कह सकते हो, सही। मुरब्बा 1, मुरब्बा 2, मुरब्बा 3, मुरब्बा 4। अभी मर्जी अरबी में बोलो या इंग्लिश में बोलो, Q1 बोलो या मुरब्बा 1 बोलो। ये यहाँ तक बात समझ में आ गई थी? यहाँ तक बात समझने में कोई टेंशन परेशानी तो नहीं है? अब आपने तरजीहात का तयन हमने कहा था ना, आपको हम बताएंगे कि किस काम को करना है, किस काम को छोड़ना है। वो इस फार्मूले से होगा। ये वो फार्मूला है कि यार देखो जो काम आप कर रहे कि किस खाने में फिट आता है, पहले उसको देखना है कि किस खाने में फिट आता है, फिर सोचना है कि अब इसको करना है या नहीं करना, ठीक है। अब खाने में काम को डालने के लिए आपने क्या करना है, सोचना है कि यार ये अहम है या नहीं है, फौरी है या नहीं है। ये जब आप करोगे तो आपके पास काम आ जाएंगे, Q1 में भी आएंगे, Q2 में भी आएंगे, Q3 में भी आएंगे, Q4 में भी आएंगे, ठीक है। अब आपको मैं टाइम देता हूं 5 मिनट का, ठीक है, बल्कि 10 मिनट का दे देता हूँ। Q1 की भी मिसालें लिखें कि आपकी जिंदगी में वो काम जो अहम भी है और फौरी भी है। आपकी जिंदगी में वो काम जो अहम है लेकिन फौरी नहीं है, उसकी मिसालें लिखें। वो काम जो अहम नहीं है लेकिन फौरी है, वो काम जो अहम भी नहीं और फौरी भी नहीं, वो लिखे। अभी लिखे मशक करें। Q1 लिखे, फिर उसकी मिसालें, फिर Q2 उसकी मिसालें, Q3 उसकी मिसालें, Q4 उसकी मिसालें।